बीए का एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। इस समय यह प्रश्न पूछता है, तो बहुत बहुत वीवीआई, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है बताइए। वेदों की संख्या आपका हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। आगे 2 नंबर प्रश्न, सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। आगे 3 नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपका 10 मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि रिचाई पूछे तो 10,462 हो जाएगा, ठीक है। यदि सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मंडल पूछा है तो 10 मंडल हो जाएगा, ठीक है। चार नंबर प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आगे 5 नंबर प्रश्न देखिए, यज्ञ एवं बलिदान का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो यज्ञ एवं बलिदान इसका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ एवं बलिदान का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। आगे 6 नंबर देखिए, कौन सा वेद गद एवं पग दोनों में है। तो गद एवं पग दोनों में आपका हो जाएगा अर्थर्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थर्वेद गद एवं पग दोनों में है, ठीक है। आगे 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक आपका सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। संगीत का सातों सुर इसमें मिलता है सामवेद में, ठीक है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। आगे 8 नंबर देखिए, किस वेद में जादू टोना और औषधिया का उल्लेख मिलता है। जादू टोना और औषधिया का उल्लेख ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थर्वेद, ठीक है। जादू टोना और औषधिया का उल्लेख अर्थर्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थर्वेद। आगे 9 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या हो जाएगा 108, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 108। वहीं पर पूछे वेदों की संख्या कितना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और पुराणों की संख्या 18। और यदि एक और क्वेश्चन हो जाएगा, अगर महाभारत कितने दिनों तक चला था, तो भी 18 दिन तक चला था, ठीक है। महाभारत भी 18 दिन तक चला था, वो भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे 10 नंबर देखिए, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। ऑप्शन है इंडिका, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, त्रिपिटक। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका हो जाएगा मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, मनुस्मृति। 11, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, वेदांगों की संख्या, ठीक है। वेदांगों की संख्या हो जाएगा 6, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है। वेदांगों की संख्या हो जाएंगे। 12 नंबर देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद 108 हो जाएगा, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 और
वेदों की संख्या 4। ठीक है। तेरह नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, कलहन, अलबरूनी, चाणक्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्हीं का नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका दे सकता है, आप सही आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, कौटिल्य भी दे सकता है, विष्णुगुप्त भी, चाणक्य भी दे सकता है। ठीक है, तो आपका अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे चाणक्य। 14 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र से किस काल की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मुगल काल, मौर्य काल, वैदिक काल, बौद्ध काल। और अर्थशास्त्र से आपका मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौर्य काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौर्य काल। आगे 15 नंबर देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे आपका मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हो जाएंगे। ये भी दोस्तों मौर्य काल की जानकारी इससे प्राप्त होता है, इंडिका से। ठीक है, आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी जो क्या है, राजाओं की नदी है, के लेखक कौन है? राजतरंगी के लेखक हो जाएंगे आपका कलहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजतरंगी के लेखक कलहन। आगे 17 नंबर देखिए, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक हो जाएंगे अली अहमद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अली अहमद। ठीक है, चचनामा के लेखक अली अहमद हो जाएंगे। आगे 18 नंबर, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कलहन, पाणिनि, पतंजलि, मेगास्थनीज। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपका हो जाएंगे कलहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलहन। देखिए अष्टाध्यायी के बारे में कुछ यहाँ पर नोट है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, और इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, उन्नीस नंबर प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक आपका हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हो जाएंगे। और मेगास्थनीज की रचना हो जाएगा इंडिका। ठीक है, और विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे 20 नंबर देखिए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, कनिंघम, अरस्तु, हेरोडोटस। इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के पिता आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता हेरोडोटस हो जाएंगे। आगे आप 21 नंबर देखिए, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत, मिस का राजदूत, सिकंदर का राजदूत, इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज आपके हो जाएंगे सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था और वहीं का सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 22 नंबर देखिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, तो मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब 23 देखिए, 23 नंबर प्रश्न, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, आगे 24 देखिए, भूगोल का जनक किस भूगोल भारत भूगोल
पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भारत भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत भूगोल पुस्तक के लेखक आपका हो जाएंगे टॉलमी। ठीक है, टॉलमी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टॉलमी। 25 नंबर देखिए, नेचुरल हिस्ट्री किनकी रचना है? ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री बताइए दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री किनकी रचना है? तो नेचुरल हिस्ट्री आपका हो जाएगा प्लिनी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लिनी। 26 नंबर प्रश्न, ह्वेन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन संघ आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ह से ह्वेन संघ और ह से हर्षवर्धन। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न, सी यू की किनकी वृत्तांत है? ठीक है, सी यू की आपका हो जाएगा ह्वेन संघ। ठीक है, ह्वेन संघ की रचना है। ठीक है, सी यू की। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, महमूद गजनबी कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है ख्वारिज्म, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनबी आपका ख्वारिज्म का रहने वाला था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था महमूद गजनबी। 29 नंबर प्रश्न देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है मेगासनी, सिकंदर, महमूद गजनबी, इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी आपका हो जाएगा महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का रहने वाला था। ठीक है, अल बरूनी। आगे 30 नंबर प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किनकी रचना है? ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किनकी रचना है? तो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद आपका हो जाएगा अल बरूनी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अल बरूनी। आगे 31 नंबर देखिए, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता आपका मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 32 नंबर देखिए। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रहला पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक है, वीडियो